हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। राइस फ्रॉम द रबल के एपिसोड 57 के साथ हाजिर हूँ। दोस्तों, एपिसोड स्टार्ट करूँ उससे पहले आप सभी से एक बात कहना चाहता हूँ। मैंने आप सभी से वो कल वाली वीडियो पे लिस्ट बताई थी जो सीरीज में कंटिन्यू करने वाला हूँ। बस उसमें थोड़ा सा चेंजेस है कि अब मैं उस जगह पे किंग ऑफ बर्ग वाली सीरीज की जगह एक नई सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ जो बहुत ज्यादा ओपी है और आपको पसंद भी आएगी। और मैं दी किंग ऑफ बर्ग वाली सीरीज एक्चुअली में इसलिए एक्सप्लेन नहीं करने वाला क्योंकि उसके ऊपर भी स्ट्राइक के इश्यूज आने वाले थे, इसलिए पहले मैं उसे प्राइवेट कर चुका वीडियोस को। तो अब हमारा एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करता है। एपिसोड की शुरुआत में हमें ज़्यू दिखाया जाता है जो वो उस डोर को खोल रहा होता है। उसके हाथ में मिरर होता है, इसके कारण वो डोर खुल रहा होता है। और वो डोर जैसे खुलता है वैसे वहाँ पे सिस्टम बोलता है कि आइडेंटिटी एनालिसिस कंप्लीटेड, और वो ज़्यू का वेलकम भी करता है। और वो लोग जैसे उस रूम के अंदर जाते हैं वैसे ही सामने बेड होता है और कुछ सामान भी होते हैं जो कि एक रूम की तरह होता है। और म्यू उससे पूछती है ज़्यू से कि तुम पास्ट में इस जगह पे रहते थे क्या। ज़्यू आगे बढ़ के वहाँ पे एक फोटो फ्रेम होती है उसको हाथ में लेता है और वो उसको देख के थोड़ा रोने लग चुका होता है क्योंकि वो फोटो फ्रेम एक्चुअल में उसके पेरेंट्स की थी। म्यू उसके पास आती है और उससे कहते हैं कि ये तुम हो जो छोटे लड़के इस पिक्चर के अंदर हो, और इस पिक्चर के अंदर जो आंटी है वो तुम्हारी मदर है क्या। ज़्यू म्यू से कहता है कि हाँ, यही मेरी मॉम है और वो मेरे डैड है। और ज़्यू अपने पास के सीन याद करते हुए कहता है कि मैं इस चीज पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं कर सकता कि मेरी मॉम अब मर चुकी है, क्योंकि मुझे ऐसा नहीं लगता कि मेरी मॉम को कोई मार सकता था। अंकल मिंग ज़्यू से कहता है कि हाँ, मुझे याद है जो तुम्हारे डैड है ज़्यू हाई, वो एक्चुअल में कमांडर थे इस साउथ एरिया के, और उन्हें डोंग हाई सिटी के अंदर एक टाइगर के नाम से भी बुलाया जाता था। वो एक्चुअली में उनका निकनेम है। और तुम्हारी मदर का नाम जुई हुई है और वो भी एक बहुत ज्यादा बड़ी साइंटिस्ट थी, और लोग उन लोगों को एकदम परफेक्ट कपल मानते थे एक दूसरे के लिए। और ऊपर से एक बंदे ने ऐसा प्रेडिक्शन लगाया था कि अगर उस टाइम पे अगर कुछ भी ऐसा नहीं हुआ था, मॉन्स्टर आउटब्रेक नहीं हुआ था और तुम्हारे डैड के ऊपर एक धोखेबाज का आरोप नहीं लगा हुआ होता, तो वो हमारे देश के एकदम हायर रैंक के मॉन्स्टर हंटर रहते। पर कौन ही सोच सकता था कि जो तुम्हारी मॉम है वो बहुत पहले मर चुकी थी। और ऊपर से कौन ये भी सोच सकता है कि तुम्हारे फादर ने एक बहुत बड़ा क्राइम कमिट कर लिया था उस डोंग हाई सिटी की जगह पे। अंकल मिंग ज़्यू से कहते कि अभी ये सारा टाइम नहीं है इस चीज की बात करने के लिए, इसलिए हम लोग जिस काम के लिए यहाँ पे आए थे वो जल्दी से करते हैं। और अंकल मिंग अपने मन में कहते कि हम लोग इस ज़्यू हाई के मैटर में बिल्कुल भी नहीं पड़ने वाले। अगर हम लोग गलती से भी इस मैटर में पड़ गए तो बहुत ज्यादा मुश्किल हो सकती है हमारी म्यू फैमिली के लिए। और ज़्यू भी अपने मन में कहता कि मैं यहाँ पे ज्यादा देर तक अपने पास्ट को याद नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे मेरा फोकस सिर्फ मेरे काम की तरफ होना चाहिए, और मेरा काम है मेरे फादर को प्रूव करना इनोसेंट। इसलिए मुझे जल्दी से कुछ एविडेंस तो ढूंढने होंगे इस जगह पे। और जो आसपास जाके ढूंढने लगता है और कहता है कि मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे कुछ एकदम काम के एविडेंस हो सकता है, और ये जगह बस एक छोटी सी ऐसी सिंपल जगह है, वहाँ पे कोई एक्स्ट्रा का रूम तो नहीं होगा। सीक्रेट रूम की बात कर रहे हैं। म्यू ज़्यू से कहती है कि अगर मुझे यहाँ पे कुछ चीज छुपानी होती तो मैं यहाँ पे एकदम सेफेस्ट जगह पे रखती, और क्योंकि ये तुम्हारी जगह ही एक्चुअल में बहुत ज्यादा ही सेफेस्ट जगह है तो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा रूम तो होना ही चाहिए, क्योंकि यहाँ पे कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन डेटा यहाँ पे स्टोर तो किया ही होगा। ज़्यू म्यू की बात सुन के कहता है कि मैं इस चीज के बारे में कैसे भूल गया। और म्यू ज़्यू से कहते कि मुझे लगता है कि तुम्हारी मॉम ने यहाँ पे कुछ तो सीक्रेट्स छुपा के रखे हैं और तुम ही उसे शायद ढूंढ सकते हो, इसलिए तुम्हारा जो मिरर है उसे की तरह यूज करो इस रूम में। और ये पूरे रूम में अपने मिरर को लेके आगे बढ़ रहा होता है और देखता है कि कहीं पे से तो लाइट आए और वो दरवाजा खुल जाए अपने आप। और तभी ज़्यू एक वॉल के सामने होता है और वहाँ पे अचानक से एक सिस्टम ओपन हो रहा होता है, और वो एक्चुअल में सीक्रेट डॉक्यूमेंट रूम है। और वो जैसे ही ओपन होता है वहाँ पे एक छोटी सी लैब खुलती है और जिसके सिस्टम के ऊपर लॉक लगा होता है। और ज़्यू और बाकी ये लोग जैसे अंदर जाते हैं वैसे कहते हैं कि ये जगह तो बहुत ज्यादा ही अच्छी है, क्योंकि यहाँ पे एकदम एडवांस टेक्नोलॉजी लगी हुई है हर जगह पे। अंकल मिंग कहते हैं कि अगर मैं गलत नहीं हूँ तो तुम्हारी जो मॉम है वो बहुत ज्यादा जीनियस है, और मुझे ऐसा लगता है कि ये जो लैब है वो भी तुम्हारी मॉम ने बनाई थी। और ज़्यू अपना मिरर उस पैनल के सामने करता है और कहता है कि क्या मेरा ये मिरर इस पैनल को भी खोल सकता है कि नहीं। और तभी वो सिस्टम उसके मिरर को एक्सेप्ट कर लेता है क्योंकि वो ही उसकी की थी। और तभी ज़्यू के सामने बहुत सारा डेटा आ जाता है और उन सभी मॉन्स्टर्स के बारे में और कुछ रिसर्च के बारे में भी होता है वो सारा डेटा। और वो लोग आपस में बात करते हुए कहते हैं कि यहाँ पे तो मॉन्स्टर को टेम करने के लिए मेडिसिन रखी गई है, इस तरह का जो डेटा है वो यहाँ पे क्यों छुपा के रखा गया है। ज़्यू अपने मन में कहता है कि मुझे लगता है कि जो मॉन्स्टर टेमिंग फ्लूइड थी और वो मॉन्स्टर मेडिसिन जो मॉन्स्टर को टेम करने के लिए यूज होती है वो शायद मेरी इसी रिसर्च लैब में से आई थी। पर कैसे यहाँ पे। म्यू अपने मन में कहते कि मुझे नहीं लगा था कि यहाँ पे ऐसी सीक्रेट जगह पे कोई आ जाए और यहाँ का जो डेटा है वो कोई लीक कर दे। और म्यू अपने मन में कहते कि अब मुझे थोड़ी बात क्लियर हो रही है कि मुझे ऐसा लगता है कि जो ज़्यू के फादर थे उन लोगों के ऊपर एक इल्जाम लगाया गया था जो बहुत झूठा था एक्चुअल में। और मुझे ऐसा लगता है कि जो इसकी मॉम थी ज़्यू की, उन्हें बिल्कुल किसी ने एक असैसिनेट किया होगा, मतलब कि उन्हें मारा होगा चुपके से। ज़्यू एकदम गुस्से में हाथ अपना एकदम
सिस्टम के ऊपर पटकता है और कहता है कि मेरी मॉम के साथ किसने धोखा किया था और इनका डेटा किसने लीक किया था, क्योंकि मेरी मॉम इतनी अच्छी थी कि वो अपना जो डेटा है वो किसी के साथ भी ऐसे शेयर नहीं करती थी और बुरे लोगों के साथ तो बिल्कुल भी नहीं। अब बस मुझे इतना पता करना होगा कि मेरी मॉम को किसने मारा था। अंकल मिंग अपने मन में कहते कि अगर ये सीक्रेट पूरे वर्ल्ड में अगर फैल गया तो पूरे वर्ल्ड में एकदम खलबली मच जाएगी। अंकल मिंग जियो से कहते कि तुम्हारी जो मॉम थी वो एकदम बहुत बड़ी साइंटिस्ट थी और मुझे नहीं लगता कि वो जो इतने सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स किसी बुरे बंदे के हाथ में दे देगी, इसलिए तुम दुखी होना बंद कर दो और तुम खुश हो जाओ कि तुम्हारे पास एविडेंस तो आ गए। जो तुम यहाँ पे काम करने आए थे वो एकदम सक्सेसफुली काम कर चुका है। पर जियो अपनी पास्ट की मेमोरी देख देख के एकदम रोने लग चुका होता है और वो एक्चुअली बहुत ज्यादा गुस्से में होता है। और जो जियो का पैड होता है वो सामने मॉन्स्टर्स को देख के एकदम ज्यादा ध्यान से देख रहा होता है। अंकल मिंग जियो से कहते कि मुझे लगता है कि जियो को यहाँ पे थोड़ी देर के लिए अकेला रहने देना चाहिए। मियो अंकल मिंग से कहते कि आप ऐसा क्यों बोल रहे हो। अंकल मिंग जियो से कहते कि मुझे लगता है कि यहाँ पे हमें जियो को थोड़ा अकेला रखना चाहिए, क्योंकि वो अपने आप से डील करेगा और वो अपने आप को स्ट्रॉन्ग भी बना लेगा, क्योंकि ये सिचुएशन के बाद वो अपने काम के लिए एकदम डेडिकेटेड हो जाएगा। और अगर जियो को अपने फादर को इनोसेंट प्रूव करना है और उसकी मॉम का सच पूरे दुनिया के सामने लाना है, तो जिस बंदे ने इन्हें मारा होगा उन लोगों को एकदम स्ट्रॉन्ग बंदे होंगे, क्योंकि जियो के सामने वो लोग कुछ ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं। इसलिए जियो को जल्द से जल्द बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना होगा, क्योंकि मुझे लगता है कि आगे चल के वो लोग उसके साथ बैटल भी कर सकते हैं। और वो लोग ये बोल के वहां से निकल जाते हैं और तभी जियो उस सिस्टम के अंदर जितना भी इंफॉर्मेशन था उस चीज का कॉपी अपने पास ले लेता है। और तभी जियो एक जगह पे ध्यान देता है, वहाँ पे एक बॉक्स पड़ा होता है और उसको देखते हुए कहता है कि ये क्या चीज हो सकती है। और जैसे जियो उसको खोलता है वैसे उसके अंदर से एक वॉच टाइप निकलता है, वो एक्चुअली में ब्रेसलेट है। जियो उस ब्रेसलेट को पहनते हुए कहता है कि मुझे लगता है कि ये चीज मेरी मॉम ने मेरे लिए छोड़ के गई होगी। और जियो उस रूम के बाहर आने लगता है और वो म्यू से कहता है कि मुझे माफ कर देना कि मैंने तुम्हें मेरे लिए एकदम चिंता में डाल दिया। और जियो अंकल मिंग को झुकते हुए थैंक यू कहता है और कहता है कि आपका थैंक यू, क्योंकि आप मेरे साथ उस डोंगहाई सिटी के डंजन के अंदर आने वाले हो। अंकल मिंग थोड़ा स्माइल देते हुए कहता है कि मुझे मेरी म्यू को प्रोटेक्ट करना है, इसलिए मैं इस काम को एकदम अच्छे से निभाऊंगा। और वो अपने मन में कहता है कि इसके ऊपर इतना ज्यादा पेन अभी इसने फील किया तो भी ये बंदा एकदम स्ट्रॉन्ग बिहेव कर रहा है, ये बंदा तो एकदम मिस्टीरियस है। और मैं दूसरे शब्दों में कहूँ तो ये बिल्कुल अपने फादर की तरह है, क्योंकि उसका फादर भी बिल्कुल ऐसा ही था। और जियो अंकल मिंग और म्यू से कहते हैं कि अभी हम लोगों को यहाँ से जाना होगा। और अगला सीन हमें वेस्ट एरिया के पार्क के बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वो लोग कार में होते हैं और उस जगह पे कुछ मॉन्स्टर्स होते हैं, वो लोग भी उन लोगों को देख रहे होते हैं एक्चुअल में। और वो लोग कहते हैं कि इन्हीं लोगों ने हमारे लॉर्ड को मारा था। और यहाँ पे तो वो ट्रीट भी है। और दोस्तों यहाँ पे ट्रीट का मतलब कि वो जो पेट है ना जियो के पास, उसे ये लोग ट्रीट बोलते हैं। और वो मॉन्स्टर कहते हैं कि हमें जल्दी से उस ट्रीट को ही मारना होगा। तो दोस्तों आज का एपिसोड बस यही तक। अगर आपको मेरा एक्सप्रेशन पसंद आया हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, मेरे बैकअप चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मैंने उसकी लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में ही दी है, जाके उसे भी सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपसे फिर मिलूंगा इस सीरीज के अगले एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय।